हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे संख्या लिया है 324। ठीक है, ये अंडर रूट में है, हमको इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हम आपको पहले ये बता दें कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वर्गमूल निकालना है तो आपको अंडर रूट का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसे देखते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई संख्या अंडर रूट में है, ठीक है, मान लीजिए अंडर रूट में अगर 9 है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो 9 है ना, 9 पे घात कितनी है, 1/2। यानी 9 पे जो घात है वो क्या है, आधा है। ठीक है, और रूट का मतलब वो होता है, रूट का मतलब होता है कि इस पे घात कितना है, 1/2 यानी कि आधा। तो हम लोग 1/2 ना लिख करके हम लोग अंडर रूट लगा देते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए 9 पे जो घात है वो 1/2 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √9। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अगर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 3 इसको 9 को हम लोग क्या करते हैं, 3 × 3 अगर हम लोग कर दें, मतलब अभी हम लोग निकालना नहीं सीख रहे हैं दोस्तों, हम लोग एक समझ रहे हैं। ठीक है, कि हम लोग के लिए वर्गमूल निकालने से पहले हमें इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब हम लोग इसे समझ लेंगे तो हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए और आसान हो जाएगा। ठीक, हम 9 को दोस्तों 3 × 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 का 9 होता है। अब देखिए इस पे भी घात कितनी है, 1/2। यानी आप देखिए 3 पे भी घात कितनी है, 1/2, और गुणा इस 3 पे भी घात कितनी है, 1/2, आधा घात है। लेकिन जब इसका गुणा होगा तो आपको घातांक नहीं पता होगा कि घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि 1/2 + 1/2। ठीक है, जुड़ जाता है, यानी कि 3 पे जब एलसीएम लेंगे 2 2 का 2 ही होता है। ठीक है, यानी जब हर समान होते हैं तो हमारे जो अंश होता है वो जुड़ जाता है, और ऊपर कितना 1 + 1 यानी 2, यानी कि 2 1 2, 2 1 2, तो हमारा कितना आ गया, 1/1, यानी कि 3 पे घात जो हमारी आ गई कितनी, 1 आ गई। यानी जब 3 पे घात 1 आ गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे आसानी से 3 लिख सकते हैं। यानी यही मतलब होता है दोस्तों, जो संख्याएं रूट में होती हैं उसका मतलब होता है उस पर आधी घात है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए अगर 3 है तो हम इसको 3 × 3 में तोड़ेंगे। अगर मान लीजिए अंडर रूट में है 16, तो अगर हम लोग इस पर वर्गमूल निकालेंगे इसका वर्गमूल 4 हो जाता है, यानी कि 4 पे घात 1 आ जाती है, लेकिन 16 पे घात कितनी है, आधा है। तो हम लोग चलिए वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, और हम लोग इसमें संख्या को लिखते हैं, कितना हमारी संख्या है, 324। ठीक है, अब हम लोग सोचते हैं दोस्तों, सबसे छोटी से छोटी संख्या से हम इस संख्या को काटते हैं। सबसे छोटी संख्या यानी अभाज्य संख्या। अब दोस्तों देखिए, वे संख्याएं जो 1 से कटती हैं या खुद से कटती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। हम लोग हमेशा अभाज्य संख्या से काटते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 3 5 7 11, ये सारी जो संख्याएं हैं ये क्या होती हैं, अभाज्य, मतलब अनंत तक जाती रहती हैं। ये सब क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य संख्या से इसे काटते हैं। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या मतलब वे संख्याएं जो खुद से कटेंगी या 1 से कटेंगी। ठीक है, 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहले इसे 2 से काटेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग 2 से काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे तो देखिए दोस्तों, तो 2 1 2, 1 से एक बार में गया, इधर बचा कितना, 1 1 इधर आएगा, ये हो जाएगा 12, यानी कि 2 6 12, 6 बार में इधर 2 दूना 4। ठीक है, ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि आप लोग को परेशानी होगी कौन सी संख्याएं किससे कट रही हैं। ठीक है, हम लोग 2 से काटते हैं, नहीं करता है 3 से काटते हैं, 3 से नहीं करता है 4 से काटते हैं। दोस्तों इसके लिए एक विभाज्यता का नियम होता है। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिए, हम वो भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 3, फिर दोस्तों हम लोग 2 से काटेंगे। अगर 2 से नहीं कटेगा तब हम लोग 3 से काट लेंगे। देखिए 2 से काटेंगे, 2 8 16, 8 बार में जाएगा, और फिर 2 1 2। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या, अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 तो कट जाएगा, लेकिन 1 तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से दोस्तों ये कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 इधर यानी ये 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 7 3 दूना 6 हो जाएगा दोस्तों, 3, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, और 3 7 21 27 हो गया। ठीक है, अब 27 क्या 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 9 27, और फिर 3 3 से कटे, यानी कि 3 1 3। ठीक है, अब फिर ये 3 को काट देंगे, 3 1 3 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए दोस्तों, एक बार 2 से कटा, फिर 2 से कटा, फिर 3 से कटा, फिर 3 से कटा, फिर 3 से कटा, फिर 3 से कटा, तो हम लोग देखिए क्या लिखेंगे,
देखिए दोस्तों, हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 कितनी बार आया, 4 बार आया, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार आया, ठीक है। ये टोटल कितना है हमारा, 324 है, ठीक है, ठीक। लेकिन जब हम लोग इसका वर्गमूल निकाले हैं, तो जैसा कि हम आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिखाए हैं कि जब संख्याएं होती हैं रूट में, तो अगर हम उसको 3 गुणे 3 के रूप में तोड़ दें, यानी कि उसी संख्या को हम लोग 2 बार लिख दें। अगर रूट में 2 संख्याएं होती हैं गुणा में, तो हम उसको एक को बाहर ले लेते हैं, रूट हट जाता है, ठीक है। अगर रूट में कोई, मान लीजिए रूट में 2 गुणे 2 है, तो हम लोग 2 को बाहर ले लेंगे, रूट हट जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए रूट में 4 गुणे 4 है, तो हम लोग 1 4 को बाहर लेंगे, रूट हट जाएगा। तो वैसे देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, 1 2 और 3, कितना जोड़ा बना, 3। तो देखिए इस जोड़ा में से 1 2 को बाहर ले लेंगे गुणा, इस जोड़े में से 1 2 को बाहर ले लेंगे, और इस जोड़े में से 1 2 को, सॉरी दोस्तों यहाँ क्या है, 3 है, यानी कि इस जोड़े में क्या है, 3 है, और इस जोड़े में क्या है, 3 है, यानी ये 2 का जोड़ा है तो इसमें 2 ले लिए, ये 3 का जोड़ा है इसमें 1 3 ले लिए, ये 3 का जोड़ा है इसमें से 1 3 ले लिए। अब देखिए 2 3 6, ठीक है, 6 3 18, यानी कि ये जो 324 है, ये कितने का वर्गमूल है, 18 का वर्गमूल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोग को बहुत डीप में जा करके समझाया है, इतना कोई बताता नहीं है, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए दोस्तों 729, हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे और लिखेंगे 7 2 9, ठीक है। अब देखिए 729 है, वो 2 से कट रहा है, लास्ट में 9 है तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, देखिए 3 दूना 6 होता है दोस्तों, एक इधर गया, और फिर 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फिर 3 से कटेगा, 3 वाटी 24 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक। फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6, 2 बचा इधर गया, यानी 21 हो गया, 3 7 21। फिर 3 से कटेगा, 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और फिर 3 से कटेगा, यानी कि 1 आ गया, ठीक। यानी अब कितना जोड़ा बना, देखिए 1 2 और 3, आप चाहे तो ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे जोड़ा बना दिए। अब देखिए 3 त्रिका 9 9 27, यानी कितने का वर्गमूल है, 27 का वर्गमूल है, ठीक है। आसान तरीके से निकाल सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बराबर कितना है, 729 है, ठीक है। हम लोग जोड़ा बनाएंगे 1 2 3, यानी इस जोड़े में से 1 3 को बाहर लेंगे गुणा, इस जोड़े में से 1 3 को बाहर लेंगे गुणा, और इस जोड़े में से 1 3 को बाहर लेंगे, और बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 3 9 3 27, यानी वर्गमूल कितने का है, 27 का है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए मैं आप लोग को 2 होमवर्क देता हूँ। आप लोगों को 676 का निकालना है, यानी पहला ये, और दूसरा जो आपका है वो आपको निकालना है 841। दोस्तों इसका वर्गमूल आपको निकाल के हमको बताना है, ठीक है। इसका उत्तर आपको लिख करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसका वर्गमूल निकाल के आप लोग को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है, आप लोग लिखना भूलिएगा नहीं, ठीक है। और अगर आप लोग को कोई डाउट है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग कोई थोड़ा भी हिचकिचाइए मत, हम आपके भाई के समान हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपका उत्तर जरूर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।